गुड मॉर्निंग। मेरा नाम डीके सिंह है और आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक बेहतरीन चीज़ जिसका नाम है हैप्पी टू हेल्प। यहाँ पर मैं आपका स्वागत करना चाहता हूँ, अभिनंदन करना चाहता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि किस प्रकार से हम लोगों की मदद करते हैं और लोगों की मदद करने के लिए हम किस प्रकार के प्रेजेंटेशन का यूज करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ वेलनेस रिवोल्यूशन में, जहाँ पर हम अपने सेंटर्स पर या उनके घर में जाकर के उनकी बॉडी को चेकअप करते हैं, उनकी फिटनेस को चेकअप करते हैं। और इस फिटनेस चेकअप में क्या करते हैं, सबसे पहले हम उनकी लंबाई नापते हैं और लंबाई के आधार पर आइडियल वेट बताते हैं। क्या आइडियल वेट हो सकता है, जब आपको पता चल जाता है तो हम आगे के प्रोसेस में काम करते हैं। क्या काम करते हैं हम, तो आपके बारे में बताते हैं, आपकी काउंसलिंग करते हैं, कुछ क्वेश्चंस हमारे पास होते हैं, कुछ सर्वे करते हैं, जिसके माध्यम से हमें पता चल पाता है कि आपका डेली रूटीन क्या है, आपका लाइफ स्टाइल क्या है। जैसे आप हमारे सिस्टम में आते हैं तो आप कुछ काम करते हैं। हम 3 चीज़ों पर मेनली काम करते हैं। पहला होता है वजन कम करने में, दूसरा वजन बढ़ाने में, और तीसरा क्या होता है, वजन को मेंटेन करके एनर्जी लेवल बढ़ाने में हम मदद करते हैं। तो जैसे ऐसा हम करते हैं 1 महीने के अंदर में, तो हम यहाँ पर रिकॉग्नाइज भी करते हैं और हम यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं आपकी सफलता को। कैसे बात करते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं, हमारा जो सिस्टम है उसका नाम है हैप्पी टू हेल्प सेशन। हैप्पी टू हेल्प सेशन में क्या करते हैं, हम लोगों की मदद करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने भी इस सिस्टम को प्राप्त करके बहुत हैप्पी महसूस कर रहे हैं, खुश महसूस कर रहे हैं। और इस चीज़ को बांटने के लिए इस चीज़ को हम लोगों को देते हैं जिसमें उनकी मदद हो सके, ताकि वो भी खुश हो सके। इसलिए इस सेशन को हम लोग हैप्पी टू हेल्प सेशन कहते हैं। नेक्स्ट में बात करेंगे कि 9 चेकलिस्ट पॉइंट होते हैं जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। 9 चेकलिस्ट टू इंडिकेट गुड हेल्थ। लेट्स सी हाउ मच डू यू स्कोर। ये जो 9 चेकलिस्ट होते हैं ये बताते हैं कि आपका हेल्थ कैसा है, और आप यहाँ समझ सकते हैं कि कैसा आता है। चलिए आप अपने लिए काउंट कर सकते हैं। यहाँ पे 9 पॉइंट्स है। अगर 9 में 9 मिलता है तो आपका जो सेहत होता है वो परफेक्ट होता है। लेकिन 9 में से अगर वो कम होता है तो उसको देखिए, जैसे ये पॉइंट यहाँ पर, तो अगर आप 9 में से 9 प्राप्त करते हैं तो आपका हेल्थ बेटर होता है। लेकिन अगर 9 में से आप 7 और 8 प्राप्त करते हैं तो एवरेज हेल्थ होता है। और अगर आप 5 और 6 प्राप्त कर पाते हैं तो पुअर हेल्थ होता है। तो आइए बात करते हैं। पहला जो पॉइंट होता है वो है आपका इफेक्टिव एलिमिनेशन एंड इफेक्टिव डिटॉक्सिफिकेशन। सुबह में अगर आप 5 से लेकर के 6 बजे के बीच में अपने शरीर से वेस्ट मटेरियल को एलिमिनेट कर पाते हैं, यानी कि टॉयलेट सही समय पर हो पाता है, तो आप अपने आप को 1 नंबर दे सकते हैं। अदरवाइज क्या होगा, आप अपने आप को 0 नंबर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे ओवरवेट और अंडरवेट का। अगर आपका वजन आपके आदर्श वजन के बराबर होता है, ना तो उससे कम होता है ना तो उससे ज़्यादा होता है, तो आप अपने आप को 1 नंबर दे सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप अपने आप को 0 नंबर देंगे। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग नो ब्रीथनेस। चलते समय अगर आपका सांस फूलता है, सीढ़ी चलते समय अगर आपका सांस फूलता है तो आप अपने आप को 0 नंबर देंगे। अगर ऐसा आपके साथ नहीं होता है तो आप अपने आप को 1 नंबर दे सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट होता है नो मेडिकेशन। मेडिकेशन मतलब क्या होता है, अगर आप किसी प्रकार की कोई मेडिसिन नहीं लेते हैं। जैसे सबसे ज़्यादा लोग गैस की गोली खाते हैं, कुछ बीपी की गोली खाते हैं, कुछ शुगर की गोली खाते हैं, तो कुछ क्या होता है, पेट सफा करने वाली टेबलेट्स लेते हैं। अगर ऐसा आपके साथ नहीं हो रहा है तो आप अपने आप को 1 नंबर दे सकते हैं। लेकिन अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप अपने आप को 0 नंबर देंगे। नेक्स्ट बात करेंगे नो फॉल स्मॉल। मतलब शरीर से अगर बदबू आती है तो इस कंडीशन में आप अपने आप को 0 नंबर देंगे। लेकिन अगर आपके शरीर में जनरल बदबू आती है, यानी कि उतना ज़्यादा बदबू नहीं आता है, तो आप अपने आप को 1 नंबर दे सकते हैं। ब्रेन फॉग, किसी सामान को कहीं पर रखने के बाद आपको याद नहीं आता है, कुछ समय तक उसको याद नहीं कर पाते हैं। जैसे चाबी रखने के बाद हमें याद आता है चाबी कहाँ रख दिए हैं। उसी प्रकार से घर में ताला बंद करने के बाद जब बाहर निकलते हैं तो हमें याद आता है कि मैंने ताला अच्छे से बंद किया कि नहीं किया। तो इस प्रकार की जो कंडीशन होता है इसको हम ब्रेन फॉग कहते हैं। अगर ऐसी कंडीशन आपके साथ होती है तो 0 नंबर, और ऐसा कंडीशन आपके साथ नहीं होता है तो आप अपने आप को 1 नंबर दे सकते हैं। एनर्जी, सुबह में जैसी एनर्जी लेवल होती है वैसी एनर्जी अगर शाम को रहती है तो आप अपने आप को 1 नंबर दे सकते हैं। लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं है, कमजोरी महसूस करते हैं, एनर्जी लेवल समय के साथ घटता चला जाता है, तो आप अपने आप को 0 नंबर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट होता है पॉजिटिव थॉट। 80,000 विचार हमारे माइंड में पर दिन 24 घंटे के अंदर आता है, और उस 80,000 में से अगर हम 20,000 पॉइंट को देखें तो पॉजिटिव होता है, बाकी जो 60,000 पॉइंट होता है वो निगेटिव होते हैं। तो हम किसको ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं, हमारे माइंड में क्या आता है, स्ट्रेस तो नहीं है, गुस्सा तो नहीं कर रहे हैं, हम ज़्यादा टेंशन में तो नहीं रहते हैं। ऐसा ना होकर कि हम हमेशा पॉजिटिव सोचते रहते हैं कि ये कार्य मेरा पूरा हो जाएगा, इसको मैं हासिल कर सकता हूँ, ये काम मेरे लायक है। इस प्रकार के अगर पॉजिटिव थॉट्स रखते हैं तो आप अपने आप को 1 नंबर दे सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो 0 नंबर देंगे। साउंड स्लीप, रात को अगर आप 5 से लेकर 6 घंटे गहरी नींद लेते हैं, रात के समय अगर आप सोते समय गहरी नींद लेते हैं और बहुत अच्छा आपको लगता है, सुबह उठने के बाद फ्रेश महसूस करते हैं, तो आप अपने आप को 1 नंबर दे सकते हैं। अदरवाइज 0 नंबर देंगे। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि टोटल अगर आप 9 में से 9 प्राप्त होता है तो आपका हेल्थ क्या होता है, परफेक्ट होता है।
अगर आपके पास 7/9 होता है तो आपका हेल्थ क्या होता है, एवरेज भी चला जाएगा। और अगर 5 से लेकर के 6 नंबर ही आप प्राप्त कर पा रहे हैं इसमें, तो पुअर हेल्थ ज़्यादा है। इस प्रकार से हम भी काउंसलिंग करने में आपकी मदद करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम स्लाइड पे बात करेंगे, ये है ओबेसिटी। ओबेसिटी क्या है, इसके बारे में भी हमको समझना है। ओबेसिटी किस प्रकार से आपको प्रभावित करता है जानेंगे। ओबेसिटी क्या होता है, पहले इसके बारे में समझें। ओबेसिटी और एक होता है ओवरवेट। ओवरवेट एंड ओबेसिटी, ठीक है। ओवरवेट क्या होता है, ओबेसिटी क्या होता है। तो अगर हम इसको वेट के आधार पर समझने की कोशिश करें, तो जब हमारा आइडियल वेट है, आइडियल वेट अगर है, मान लीजिए कि मेरा आइडियल वेट 69 अगर मेरा आइडियल वेट है, और इस वेट से अगर मैं 5 से लेकर के 10 kg ज़्यादा हूँ, मतलब कि मेरा वेट 75 से लेकर के 68 के बीच में है, तो मैं ओवरवेट हुआ। लेकिन मेरा वजन अगर 10 किलो से ज़्यादा हो जाता है, यानी 10 से ज़्यादा हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है, तो इस कंडीशन में मैं ओबेसिटी का शिकार हो जाऊंगा। इसी प्रकार से अगर हम इसको BMI के आधार पर देखना चाहते हैं, BMI के आधार पर देखना चाहते हैं, तो 25 से लेकर 30 के बीच में जो होता है ओवरवेट होता है, और जो 30 से ऊपर चले जाते हैं वो ओबेस कंडीशन में आ जाते हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये जो ओबेस कंडीशन होता है वो किस प्रकार से काम कर रहा है। इस प्रकार से हम ओबेस कंडीशन को देख सकते हैं। तो ओबेस जब हो जाते हैं तो उस कंडीशन में देखिए, पहला जो बीमारी होता है वो टाइप 2 डायबिटीज होता है। दूसरा बीमारी होता है डिसलीपिडीमिया होता है, जो बहुत ही खतरनाक बीमारी होता है। तीसरी जो बीमारी होती है वो क्या होती है, कैंसर की बीमारी होती है। अलग अलग प्रकार के कैंसर होते हैं जो वजन ज़्यादा होने की वजह से होता है। नेक्स्ट जो बीमारी होती है उसका नाम है मूड डिसऑर्डर, गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन होना, मन न लगना, ये सब बीमारियाँ हमारे शरीर में आनी स्टार्ट हो जाती हैं। जो पांचवी बीमारी होती है वो होता है हार्ट डिजीज होता है, बीपी जो होता है, बीपी का बढ़ना, घटना, हार्ट में दर्द होना, ये सब बीमारियाँ ओबेसिटी की ज़्यादा होने की वजह से होती है। नसों में प्रॉब्लम आना स्टार्ट होता है। रिप्रोडक्टिव आर्गन भी, अगर छठवां प्रॉब्लम देखा जाए तो रिप्रोडक्शन में भी डिसऑर्डर आना स्टार्ट हो जाता है। इस प्रकार से ये प्रॉब्लम जो होती है सिर्फ और सिर्फ वजन ज़्यादा होने की वजह से होता है। इस प्रकार से लिवर डिसीज, फैटी लिवर होना भी एक प्रकार से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। तो 7वां नंबर का इसी प्रकार से 8वां क्या होता है, जो बहुत ही जबरदस्त है, हाइपर टेंशन। सर में माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है, सर में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसा कंडीशन हमारे साथ हो सकता है वजन ज़्यादा होने पर। इस प्रकार से आप देख रहे हैं सिर्फ यहाँ पर 8 है और 400 प्रकार की बीमारियाँ, जो छोटी छोटी बीमारियाँ होती हैं, ओबेसिटी की वजह से होता है। क्योंकि हमारा जब वजन ज़्यादा हो जाता है तो हमारे शरीर को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, इसलिए हमें अपने वजन को कम करने के लिए कोशिश करने पर लगे रहना चाहिए। अब बात हम करेंगे, तो आप यहाँ पर समझ चुके होंगे कि मैंने आपको क्या बताया, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो थैंक यू सो मच। इस प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमसे मिल सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।